नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो सोचो, अगर एक बड़ी सी स्काईस्क्रेपर बनानी हो तो क्या कोई बिना ब्लूप्रिंट के काम शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं, राइट? बस एंटरप्राइज आर्किटेक्चर बिल्कुल वही चीज है। ये एक पूरे बिजनेस का मास्टर प्लान है। स्क्रीन पे ये कोट देखो, बिल्कुल पॉइंट पे है। इफ यू थिंक गुड आर्किटेक्चर इज एक्सपेंसिव, ट्राई बैड आर्किटेक्चर। इसका मतलब बहुत साफ है। अगर आपको लगता है कि अच्छा प्लान बनाने में पैसा लगता है, तो एक बार बिना प्लान के काम करके देखो। उससे जो केओस और एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, वो एक अच्छे प्लान से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। सही बात है ना? तो इस केओस का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, या शॉर्ट में ईए। ये एक स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिस है, एक तरीका है जिससे बिजनेस के गोल्स और उनकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लाइन में लाया जाता है। सिंपल शब्दों में, ये वो ब्लूप्रिंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? तो चलो आज हम इस ब्लूप्रिंट के एक क्विक टूर पे चलते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये एंटरप्राइज ब्लूप्रिंट है क्या, इसके 4 मेन डोमेन्स कौन से हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिजाइन चॉइसेस लेने पड़ते हैं, इसके कुछ अनब्रेकेबल रूल्स समझेंगे, और आखिर में इस ब्लूप्रिंट को मैनेज या गवर्न कैसे किया जाता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द एंटरप्राइज ब्लूप्रिंट। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे एक मास्टर प्लान, एक अच्छा ब्लूप्रिंट एक ऑर्गेनाइजेशन को बिखरे हुए पार्ट से निकालकर एक साथ जोड़ता है, मतलब केओस से कोहेजन की तरफ कैसे ले जाता है। अब देखो, जैसे एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट में अलग अलग फ्लो प्लान्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल का अलग, प्लम्बिंग का अलग, वैसे ही एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के भी कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं। आइए इनको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी तोड़कर समझते हैं इन 4 मेन आर्किटेक्चरल डोमेन्स में। फोकस बना हुआ है। ये है वो 4 पिलर्स: बिजनेस, डेटा, एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। ये चारों मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। चलो अब एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है बिजनेस आर्किटेक्चर। ये क्यों का जवाब देता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं, और उन गोल्स तक पहुंचने के लिए की प्रोसेसेस क्या हैं। बेसिकली ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर सब कुछ बनेगा। नेक्स्ट है डेटा आर्किटेक्चर। ये क्या पर फोकस करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे क्रिटिकल एसेट डेटा। आपको क्लियर है या कंफ्यूज्ड हो? ये डेटा को मैनेज करने का ब्लूप्रिंट बनाता है, जिसमें डेटा मॉडल्स, पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स होते हैं, ताकि डेटा को आसानी से और अच्छे से यूज किया जा सके। इसके बाद है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। ये कैसे का जवाब देता है। ये उन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डिफाइन करता है जो बिजनेस का काम पूरा करते हैं, जैसे कोई सीआरएम या ईआरपी सिस्टम। इसेंशियली ये बिजनेस की ज़रूरतों और टेक्नोलॉजी के बीच का एक पुल, एक ब्रिज है। और आखिर में है टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। ये कहाँ को डिफाइन करता है, यानी वो सारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर सारे एप्लीकेशंस और डेटा रन करते हैं। एक तरह से ये वो ज़मीन है जिस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। अभी क्या सीखा बताओ? ये चारों डोमेन आपस में कनेक्टेड हैं। चलो अब जब हमने ब्लूप्रिंट के मेन डोमेन समझ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ क्रिटिकल डिजाइन चॉइसेस की तरफ। जैसे एक घर बनाते वक्त मटेरियल और स्टाइल चूज करना पड़ता है ना, वैसे ही सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में भी कुछ बहुत जरूरी फैसले लेने होते हैं। एक बहुत अहम फैसला है आर्किटेक्चरल स्टाइल को लेकर। एक तरफ है मोनोलिथिक, जहां पूरा एप्लीकेशन एक सिंगल बड़ा सा यूनिट होता है, मैनेज करना सिंपल हो सकता है। दूसरी तरफ है माइक्रो सर्विसेज, जहां एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां ऐसे यूज करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि इससे उनकी अलग अलग टीम्स अलग अलग फीचर्स पे बहुत तेजी से एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना काम कर सकती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चॉइस है स्केलिंग स्ट्रैटेजी। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है एक ही सर्वर की पावर बढ़ाना, जैसे एक ही कंप्यूटर में ज्यादा रैम या सीपीयू लगा देना। जबकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है और सर्वर्स ऐड करना, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे एक की जगह 4 कंप्यूटर लगा देना। समझ आ रहा है?
दोनों के अपने अपने फायदे और यूज केसेस होते हैं। ओके, अब आते हैं द अनब्रेकेबल रूल्स पर। जैसे कंस्ट्रक्शन में फिजिक्स के लॉज होते हैं ना, जैसे ग्रेविटी, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, वैसे ही सिस्टम डिजाइन में भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ एक सवाल है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग मशीन्स पे चलता है, क्या आप एक साथ कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस तीनों चीजें गारंटी कर सकते हैं? सोचो इसके बारे में। और इसका जवाब देता है कैप थ्योरम, और वो कहता है नहीं, आप इन तीन में से कोई भी दो ही एक साथ गारंटी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब सबको हमेशा लेटेस्ट डेटा दिखे, अवेलेबिलिटी मतलब सिस्टम हमेशा ऑन रहे, और पार्टीशन टॉलरेंस का मतलब है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के बाद भी सिस्टम चलता रहे। इसका मतलब यह है कि आर्किटेक्ट्स को हमेशा इन तीनों के बीच एक ट्रेड ऑफ, एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? और आखिर में, हमारे पास ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन उसे मेंटेन कैसे करें? यहाँ आता है हमारा लास्ट सेक्शन, गवर्निंग द ब्लूप्रिंट। क्योंकि एक ब्लूप्रिंट बना लेना ही काफी नहीं है, उसे वक्त के साथ कंसिस्टेंटली फॉलो भी करना होता है। जैसे एक बिल्डिंग को बिल्डिंग कोड्स और इंस्पेक्टर्स की जरूरत होती है, वैसे ही एक एंटरप्राइज ब्लूप्रिंट को भी गवर्नेंस, प्लानिंग और कम्युनिकेशन के एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। ये फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि सब लोग प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। और इस गवर्नेंस को चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं। कुछ की रोल्स हैं, जैसे डेटा स्टीवर्ड, जो बिजनेस साइट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। फिर है डेटा कस्टोडियन, जो डेटा एक्सेस को मैनेज करता है। और एंटरप्राइज डेटा आर्किटेक्ट, जो पूरे डेटा आर्किटेक्चर की देखरेख करता है। ये रोल्स इंश्योर करते हैं कि ब्लूप्रिंट को अच्छे से फॉलो किया जाए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जो बिजनेस और आईटी को जोड़ता है और केओस से कोहिजन लाता है। तो अब आपसे आखिरी सवाल ये है, क्या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।